हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसीएस अखाड़ा। करंट अफेयर एक काफी इशू रहता है, बच्चों को कैसे पढ़े उसको, यही प्रॉब्लम आपके सॉल्व करने के लिए हम पीसीएस अखाड़ा पे आपके लिए करंट अफेयर की सीरीज लेके आए हैं, जिसमें हम आपको सब्जेक्ट वाइज, जैसे आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, और टॉपिक वाइज जैसे आपके स्पोर्ट्स हो गए, इंडेक्सेस हो गए, अवार्ड्स हो गए, पर्सनैलिटी न्यूज हो गए, इस तरीके से सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज हम आपको कंप्लीट करंट अफेयर करवाएंगे 2024 का। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ। जो इंडिया लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे जो इंडेक्स होते हैं ना, इनकी रैंकिंग्स, इंडिया की रैंकिंग है, डिफरेंट स्टेट्स की रैंकिंग है इंडिया के अंदर, कौन इनको रिलीज करता है, इनसे भी काफी क्वेश्चन आते हैं आपके स्टेट पीसीएस बाकी एग्जाम में और यूपीएससी में। आप इन रैंकिंग का यूज कर सकते हो किसी भी आंसर राइटिंग के अंदर, है ना। तो जैसे इनोवेशन के ऊपर क्वेश्चन आया तो आप ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की रैंकिंग यूज कर सकते हो कि इंडिया ने क्या प्रोग्रेस शो की, किन पैरामीटर्स पे मेजर किया गया, तो हमें इन पैरामीटर्स पे काम करने की जरूरत है। तो उससे पूरा आंसर फ्रेम हो सकता है, प्लस इंट्रोडक्शन में आपको डेटा मिलेगा। तो आज हम देखेंगे इसमें भी कि जो डिफरेंट इंडेक्सेस है, डिफरेंट रिपोर्ट्स है, उसमें क्या इंडिया की रैंकिंग है, क्या वो पैरामीटर यूज करते हैं और कौन उनको रिलीज करता है। ये पैरामीटर्स होने चाहिए आपको पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो इनोवेशन इंडेक्स कौन रिलीज करेगा? विप्रो। ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 GII इज पब्लिश बाय विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इंडिया की पोजीशन क्या है? इंप्रूव हुई है, 39th पे आ गई है इंडिया आउट ऑफ 133 इकोनॉमीज। इन 2023 हमारी रैंक थी 40, तो एक क्लाइम, एक पोजीशन ऊपर हम गए हैं। तो अभी रैंक क्या है हमारी? 39th इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। टॉप 5 कंट्रीज की अगर बात करें, सबसे ऊपर है आपकी, ये देखा, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर। इसमें भी दे रखा वहीं पे। ठीक है। इसमें नहीं, आप यहाँ से कर सकते। हाँ, ये देखो, ये रहा ना, सबसे ऊपर है स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट। तीन याद रखना है आपको। स्विट्जरलैंड सबसे ऊपर है, ठीक है, फिर स्वीडन, दोनों एस से ही है। स्विट्जरलैंड आप सोचो, घूमने जाते हैं, अच्छा मौसम रहता है, सब अच्छा रहता है, तो वहां पे इनोवेशन लोग ज्यादा करते हैं। ठीक है। स्विट्जरलैंड सबसे ऊपर है, फिर दूसरा भी एस से है, स्वीडन, और फिर यूनाइटेड स्टेट्स, वहां पे काफी रिसर्च को प्रमोट किया जाता है, तो थर्ड नंबर पे वो है। मेन याद रखो, स्विट्जरलैंड सबसे ऊपर है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, ठीक है, द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट रिलीजेस दिस रैंकिंग। ठीक है। तो इसमें सबसे ऊपर कौन है आपका? स्विट्जरलैंड रैंक फर्स्ट। टैलेंट रैंकिंग में भी स्विट्जरलैंड फर्स्ट है। इसमें भी अगला ऐसी है, पर यहाँ पे सेकंड है सिंगापुर। इंडिया फाइंड इन द 58, इंडिया कौन से नंबर पे टैलेंट रैंकिंग में? 58 पे। बस ये मेन मेन चीजें आपको देखनी है। एशिया पावर इंडेक्स में, ठीक है, इंडिया कौन से नंबर पे? आपके थर्ड नंबर पे एशिया पावर इंडेक्स में। इट इज रिलीज बाय ऑस्ट्रेलिया लोबी इंस्टीट्यूट। ठीक है। इंडिया हैज ओवरटेकन द जापान। तो मेजरली ये एशिया पैसिफिक में देखती है। एशिया पैसिफिक के अंदर कौन पावरफुल है? तो सबसे ऊपर ये बता रहे यूएसए है, फिर चाइना है, फिर थर्ड पे इंडिया है। पहले जापान था, अब जापान फोर्थ पे आ गया। एशिया पैसिफिक इसलिए यूएसए को लिया क्योंकि एशिया पैसिफिक में देखता है। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट। ठीक है। तो इकोनॉमिक फ्रीडम की अगर बात करें, कौन निकालता है ये? आपका फ्रेजर इंस्टीट्यूट। और फर्स्ट पे कौन है इकोनॉमिक फ्रीडम में? हांगकांग। ठीक है। पहले सिंगापुर था, सिंगापुर को सरपास किया हांगकांग फर्स्ट पे, किसमें? इकोनॉमिक फ्रीडम में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स दो ऑर्गेनाइजेशंस को रिलीज करती है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड विथन वेल हंगर हिल्फे, ऐसे यार। ठीक है। एक तो वेल्थ ऐसे वो याद रख लो, वेल्थ है ना, और दूसरा कंसर्न। तो हंगर के लिए वेल्थ भी होनी जरूरी है, हंगर हटाने के लिए, तो है ना। एक वेल्थ से आपको याद रहेगा, दूसरा कंसर्न है लोगों को हंगर के लिए, तो कंसर्न और वेल्थ। 0 से 100 स्केल यूज होता है। 0 मीन्स नो हंगर, 100 मीन्स एक्सट्रीम हंगर। ठीक है। इन इंडिया, इंडिया रैंक्स, इस रिपोर्ट के अंदर इंडिया को रैंक मिली है 105th आउट ऑफ 127 कंट्री। स्कोर है 27.3, रैंक है 105। ये चार पैरामीटर इंपॉर्टेंट है। अंडर नरिशमेंट, ये बेसिक पैरामीटर है। चाइल्ड स्टंटिंग और वेस्टिंग साथ साथ आएंगे, और फिर चाइल्ड मोर्टेलिटी। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है, तो लिवेबिलिटी इंडेक्स के हिसाब से वियना ऑस्ट्रेलिया के अंदर इज द बेस्ट प्लेस टू लिव इन द वर्ल्ड। निकालता कौन है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट निकालते हैं इसको। ठीक है। नेक्स्ट इज चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट। तो चाइल्ड की बात आई तो निकालेगा कौन इसको? यूनिसेफ। ठीक है। चाइल्ड न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन रिपोर्ट को निकालता है आपका यूनिसेफ। It examines the status, trend, and inequities and drivers of child food poverty in early childhood.
ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ग्लोबल जेंडर गैप, ठीक है, इट असेसेस द जेंडर पैरिटी अक्रॉस 4 डायमेंशन, इन 4 डायमेंशन के अंदर देखता है कैसे जेंडर, इकोनॉमिक लेवल पे, एजुकेशन लेवल पे, हेल्थ पे और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट पे। अगर जेंडर पैरिटी गैप की बात करें तो आइसलैंड सबसे टॉप पे है, सबसे कम गैप इस कंट्री में है, ठीक है। आइसलैंड मेंटेन इट्स पोजीशन एज द मोस्ट जेंडर इक्वल, तो मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री कौन सी है? आपकी आइसलैंड, ठीक है, स्कोर है 91.2%। इंडिया की रैंक है 129th, ठीक है। निकालता कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जहां पे ग्लोबल वर्ल्ड आ रहा है, थोड़े कहीं ना कहीं देखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम काफी में निकालेगा ये। वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट, इट रिलीज बाय कैपेजेमी रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ठीक है। कैप जेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूशन निकालता है वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया पर अमंग द बेस्ट परफॉर्मर्स। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, ये कौन निकालेगा? आपका फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क, फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क आपका निकालता है वर्ल्ड ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। सेकंड ऑल इंडिया, ये देख लो इंपॉर्टेंट है, सेकंड ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए रूरल एरिया में ये सर्वे है आपका, सेकंड ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे फॉर 2021-22। कौन निकाल रहा है? नबार्ड, क्योंकि रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन में कौन निकालेगा? नबार्ड आपका। ये बता रहा है देख कि एवरेज मंथली इनकम भी बढ़ी है अब गाँव में, ठीक है, एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है, सेविंग्स भी बढ़ी है लोगों की, इवन इंश्योरेंस कवरेज भी बढ़ा है, तो सारे बढ़ा है इसके अंदर, ठीक है। और किसान क्रेडिट कार्ड से काफी इंपॉर्टेंट क्या है? इट्स अ इंपॉर्टेंट टूल फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द रूरल एग्रीकल्चर सेक्टर। फूड स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, द इंडेक्स इज एन एनुअल असेसमेंट रिलीज बाय फूड सेफ्टी स्टैंड FSSAI, तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड, फूड स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स को निकालेगा FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 2018-19, द इंडेक्स हेल्प प्रोवाइडिंग सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड टू आवर सिटीजन। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट दो याद रख लो, केरला सबसे ऊपर है, फिर तमिलनाडु सेकंड पे। ये पैरामीटर है ना, कंप्लायंस, कंज्यूमर एम्पावरमेंट, ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, एन इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्चर्स ये निकालते हैं इसको, कंपाइल द वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स। रशिया टॉप, सबसे ऊपर है रशिया साइबर क्राइम इंडेक्स, टॉप द लिस्ट में हाईएस्ट साइबर क्रिमिनल थ्रेट, सबसे ज्यादा साइबर क्रिमिनल थ्रेट किसको मिलते हैं? रशिया को, फॉलोड बाय यूक्रेन, चाइना, USA। इंडिया के रैंक है 10th। तो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स रिसर्चर से निकालते हैं, तो इंडिया की रैंक किसी है इसमें? 10th। और मोस्टली जो स्कैम्स होते हैं, दैट ट्रिक्स द पीपल इनटू मेकिंग एडवांस पेमेंट, तो हमारे यहाँ पे मोस्टली जो साइबर क्राइम्स होते हैं, तो लोगों को कहेंगे आप इस पे पे कर दो, एडवांस पेमेंट उनसे मांगते हैं, ठीक है ना, इस तरीके के। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स is a comprehensive assessment that tools evaluate countries cyber security effort and capabilities। तो ये देखते हैं कि कंट्री कितने रेडी है, कितने वो एफर्ट कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी को लेके। ग्लोबल वो था साइबर क्राइम इंडेक्स, इसमें प्रोननेस बताएगा, तो रशिया सबसे मोस्ट वनरेबल है, प्रोन है ना, या जहाँ पे हाईएस्ट साइबर क्राइम थ्रेट आते हैं, प्रोन ना हो, जहाँ पे साइबर क्राइम थ्रेट आते हैं, तो जहाँ पे ये बताता है साइबर क्राइम इंडेक्स कि कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा साइबर क्राइम थ्रेट फेस कर रही है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स बताता है कि इन कंट्रीज ने क्या एफर्ट किया है, ठीक है। इंडिया हैज सिक्योर्ड Tier 1 स्टेटस, यानी कि हमने काफी अच्छे एफर्ट किए हैं इन द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 एंड ज्वाइंड द रैंक्स ऑफ रोल मॉडलिंग कंट्रीज। इंडिया हैज अचीव्ड इंप्रेसिव 98.49 आउट ऑफ 100। द रैंकिंग डेमोस्ट्रेट इंडिया स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिस। तो इन 5 पिलर को आपको याद रखना है, साइबर सिक्योरिटी का क्वेश्चन है तब भी आप लिख सकते हो कि इंडिया किस लेवल पे काम करना चाहिए, लीगल लेवल पे क्या लॉज बनाए हम, टेक्नोलॉजिकल लेवल पे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करो, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कैपेसिटी डेवलपमेंट यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना है, लोगों को ट्रेनिंग देनी है और कोऑपरेशन करना है आपस में इंस्टीट्यूशन में और इंटरनेशनली भी। तो इन पैरामीटर्स पे आपका होता है आपका ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। ये बेसिक है, पैरामीटर कहीं भी यूज कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन लेवल, टेक्निकल लेवल, लीगल लेवल, कैपेसिटी डेवलपमेंट और कोऑपरेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स ये को निकालता है आपका IMF, ये याद रखना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स इज रिलीज बाय आपका IMF। इंडिया की रैंक आई है 72, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स IMF रिलीज करता है, ठीक है। टाइम्स वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2024, तो इसमें 1000 कंपनीज देखते हैं, तो 1000 में 22 इंडियन कंपनीज है, इंडियन बोर्न एंटरप्रेन्योर्स हैं। लेकिन टाइम वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज की अगर बात करें
तो सबसे ऊपर आ रहा है आपका एप्पल, ठीक है, फिर एसेंचर, माइक्रोसॉफ्ट, बीएमडब्ल्यू, फोर्थ पे अमेजोन। तो एप्पल ने टॉप किया सबसे। इंडिया में अगर इंडियन कंपनीज का, तो एचसीएल सबसे ऊपर आ रही है, फिर इन्फोसिस, फिर रिलायंस, फिर अदानी ग्रुप। और ये इंडियन कंपनी की रैंक है 112 एचसीएल की। बेस्ट कंट्रीज फॉर 2024, अगर कंट्रीज की बात करें तो बेस्ट कंट्री फॉर 2024 बात करें, स्विट्जरलैंड हैज रैंक फर्स्ट इन द सर्वे, ठीक है, फॉलोड बाय जापान, यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और मिडल ईस्ट कंट्री की बात करें तो यूएई 17 नंबर पे आती है और कतर 25 पे। कईयों को लगेगा यूएई फर्स्ट पे, तो फर्स्ट पे स्विट्जरलैंड है, ठीक है, याद रखना बस। दिस ईयर इंडिया ड्रॉप 3 पोजीशन, और हमारी जो पोजीशन है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू लास्ट ईयर टू 33। नेक्स्ट है आपका हुरून इंडिया रिच लिस्ट, ठीक है। तो मुंबई हैज इमर्ज्ड द न्यू बिलियनियर कैपिटल ऑफ एशिया। तो पहले आपकी बीजिंग थी, अब बीजिंग की जगह हुरून इंडिया रिच लिस्ट में अगर बात करें तो मुंबई में सबसे ज्यादा बिलियनर है। मुंबई बिलियनर काउंट इज 386 एशिया के अंदर, ठीक है। और 386 है इनकी वैल्यू जो है, इनकी जो 50, ठीक है। बीजिंग में 96, मुंबई की टोटल बिलियनर की वेल्थ है $445 बिलियन। वैसे अगर ओवरऑल बात करें तो सबसे ज्यादा बिलियनर है न्यूयॉर्क में, फिर लंदन पे, और फिर थर्ड पे आता है आपका मुंबई। तो न्यूयॉर्क, फिर लंदन, और थर्ड पे है मुंबई। एशिया में फर्स्ट पे है, यहाँ पे नंबर ऑफ बिलियनर, मतलब कि सबसे ज्यादा बिलियनर्स कहाँ पे हैं? एशिया में, मुंबई में। ग्लोबल प्रॉपर्टी प्राइस इंडेक्स, ठीक है, कौन रिलीज करता है इसको? नाइट फ्रैंक। तो प्रॉपर्टी की बात करें तो मनीला जो फिलीपींस में है, ठीक है, मनीला हैज रैंक फर्स्ट विद 26% एनुअल राइज। सबसे ज्यादा, मतलब अगर बात करें एक क्वार्टर के अंदर, तो मनीला में पैसे बढ़े हैं, मतलब प्रॉपर्टी के, ठीक है। दिल्ली, मुंबई एंड दिल्ली आर द सेकंड एंड द थर्ड पोजीशन रिस्पेक्टिवली अमंग 44 सिटीज ग्लोबली इन एनुअल प्राइस राइज ऑफ द प्राइम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज ड्यूरिंग द जून क्वार्टर के अंदर, ठीक है। सबसे ऊपर आपका है मनीला, फिर सेकंड और थर्ड पे आपका मुंबई और दिल्ली। ब्रांड फिनेंस ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट, ठीक है। तो ब्रांड की बात करें, ब्रांड फिनेंस ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट, तो इसमें अगर बात करें तो अमूल स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड है, ठीक है। अमूल हैज बीन द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड, ठीक है। तो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड कौन सी आपकी? अमूल। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क एनआईआरएफ 2024, ये कह रहा है कि आईआईटी मद्रास सबसे ऊपर है, फिर उसके बाद आईएससी बैंगलोर, फिर आईआईटी दिल्ली इन द सेकंड एंड थर्ड। तो सबसे ऊपर हो गया आईआईटी मद्रास, ठीक है, फिर आपका आईआईएससी बेंगलुरु, और फिर आपका थर्ड पे आईआईटी दिल्ली। मद्रास सबसे ऊपर है, फिर बेंगलुरु, साउथ से स्टार्ट कर रहे हैं, मद्रास, बेंगलुरु, फिर दिल्ली ऊपर, ठीक है। 10 रिचेस्ट ग्लोबल सेंट्रल बैंक, तो सबसे बड़ा सेंट्रल बैंक की अगर बात करें, सबसे रिचेस्ट कौन सा है आपका? यूएसए का फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ यूएसए, फिर चाइना, फिर बैंक ऑफ जापान, ठीक है। दिस रिपोर्ट इज कंपाइल्ड बाय सॉवरन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट, SFWI। इंडिया का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी रैंक है आपकी 12th। फर्स्ट पे यूएसए, फिर चाइना, फिर जापान का बैंक है। अगर सेंट्रल बैंक, अगर इंडिया की जो आरबीआई की रैंक है वर्ल्ड में 12th नंबर पे। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स की अगर बात करें तो, ठीक है, तो स्कोर्स 1 बीइंग द वर्स्ट, इसमें स्कोर अगर 1 आएगा तो सबसे खराब है। टॉप स्कोर 7 होते हैं, यूएसए को मिले 5.24, ठीक है। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंक 1 है आपकी यूएसए की। द रिपोर्ट इज रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। इंडिया की ने स्कोर किया 39th पोजीशन इंडिया की है। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में फर्स्ट पे आपका यूएसए, ठीक है। ट्रैवल एंड टूरिज्म रिलीज करता है WEF, इंडिया की पोजीशन है 39th। पार्ले, ठीक है, इंडिया टॉप FMCG ब्रांड, ठीक है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर ग्रुप गुड इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इंडिया की टॉप FMCG ब्रांड कौन सी है? पार्ले। FAO रिपोर्ट ऑन फॉरेस्ट गेन्स, ठीक है, इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड इन इंक्रीजिंग फॉरेस्ट एरिया, गेनिंग 2,66,000 हेक्टेयर। वैसे सबसे ज्यादा एरिया जो गेन किया है वो चाइना ने किया है, फिर सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया ने, फिर थर्ड पे इंडिया ने। ये तीन है। FAO की रिपोर्ट है फॉरेस्ट गेन को लेके, कहाँ का फॉरेस्ट गेन हुआ है। सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट, ठीक है, तो अगर मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी की बात करें तो वो है आपके विराट कोहली, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट, ठीक है, एज पर द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 24 रिलीज बाय यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन ने रिलीज किया वर्ल्ड आपका पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स। इसमें अभी हमारी 2024 में पॉपुलेशन है वो 8.2 बिलियन, ठीक है।
जब मिड 2080s हो जाएंगे, 2080 के अराउंड हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी 10.3 बिलियन। और फिर उस तब तक तुम्हारी बढ़ेगी पॉपुलेशन वर्ल्ड की, और फिर उसके बाद जाएगी डिक्लाइन। तो 2100 जब सेंचुरी आ जाएगी नेक्स्ट आपकी, तब हमारी पॉपुलेशन आएगी 10.2 बिलियन। तो ये कह रहे हैं कि 2080 तक वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ेगी और फिर वापस क्या होगी, डिक्रीज। 21 तो जब आएगा तब आपकी सेंचुरी पॉपुलेशन आएगी 10.2 बिलियन, अभी है 8.2 बिलियन। पॉइंट टू याद रखना, सेंचुरी 8.2, 10.2। ठीक है। इंडियन पॉपुलेशन इज प्रोजेक्टेड टू पीक एट 1.7 बिलियन इन द अर्ली 2060s। तो हमारी 1.7 बिलियन, अभी 1.4 बिलियन के राउंड है, तो 2060s तक हो जाएगी 1.7 बिलियन। फिर उसके बाद फिर डिक्लाइन स्टार्ट होगा। ठीक है। इंडिया पॉपुलेशन इज करंटली 1.45 बिलियन एंड इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 1.69 बिलियन बाय 2054, पीकिंग टू 1.7 बिलियन बाय इन द अर्ली 2060s। A decline of 12% projected, bridging the population of to around one, bringing the population to around 1.5 बिलियन। तो इंडिया की अराउंड 1.5 बिलियन एक्सपेक्टेड है बाय 2100। ठीक है। इंडिया ऑलरेडी चाइना को सरपास सरपास कर चुकी है और अब वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री है इंडिया। इंडिया इन जनरेटिव एआई इनोवेशन। ठीक है। तो अगर जनरेटिव एआई की बात करें तो उसके अंदर इंडिया की रैंक है आपकी 5th। ठीक है। तो फर्स्ट पे चाइना है, फिर यूएसए, फिर इंडिया की आपकी 5th जनरेटिव एआई के अंदर। मोस्ट वैल्यूड ब्रांड्स इन इंडिया 2024, सबसे मोस्ट वैल्यूड ब्रांड इंडिया के अंदर है आपकी टाटा, सेकंड पे इन्फोसिस, ठीक है, रिलायंस, फिर एचडीएफसी, फिर एलआईसी, फिर आपकी रिलायंस। तो मोस्ट वैल्यूड ब्रांड 2024 के अंदर इंडिया के अंदर है टाटा। इंडिया इन अ ग्लोबल डोमेस्टिक एयर मार्केट। तो ग्लोबल डोमेस्टिक एयर मार्केट की अगर बात करें, एयरलाइंस पे हमारा काफी अच्छा मार्केट है। सबसे ऊपर तो यूएसए है, सेकंड पे चाइना, इंडिया आता है थर्ड नंबर पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे लो कॉस्ट कैरियर्स, लो कॉस्ट फ्लाइट्स, लो कॉस्ट एयरलाइंस काफी है। तो फर्स्ट पे यूएसए, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे इंडिया, किसमें, ग्लोबल डोमेस्टिक एयर मार्केट में, यूएसए, चाइना, इंडिया। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स ईपीआई, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस, सबसे अच्छा एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में कौन है, एस्टोनिया। ई से एनवायरमेंट, ई से एस्टोनिया, ऐसे एस्टोनिया, ई वाली कंट्री आई हुई। सेकंड पे लग्जमबर्ग। ठीक है। एंड इंडिया काफी नीचे, 176 है आउट ऑफ 180 प्लेसेस। ठीक है। तो इंडिया का पोजीशन आई आपकी 176 आउट ऑफ 180 प्लेसेस। द इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाय येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो इंडेक्स किसने प्रिपेयर करता है, ये आपका येल और कोलंबिया इंडस्ट्री। ठीक है। तो ये हो गया था हमारा एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में एस्टोनिया फर्स्ट पे, इंडिया की रैंक है 176। ठीक है। द इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी। इट हाइलाइट्स इंडिया स्ट्रगल इन क्रूशियल एरियाज लाइक एयर क्वालिटी, बायोडाइवर्सिटी, ग्रीन हाउस गैस एमिशन। इसमें अभी भी हम उतना मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, है ना, एयर क्वालिटी में, बायोडाइवर्सिटी में और ग्रीन हाउस गैस एमिशन में। इंडिया वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ नाइट्रोक्स ऑक्साइड। तो अगर नाइट्रोक्स ऑक्साइड की बात करें तो इंडिया क्या है, वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट एमिटर है। ठीक है। किस मेजर सोर्सेज क्या है, फर्टिलाइजर यूसेज। फर्स्ट पे कौन है, चाइना, चाइना लार्जेस्ट एमिटर है, सेकंड पे एमिटर है इंडिया, किसका, नाइट्रस ऑक्साइड का। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2024, तो ये रिलीज कौन करता है, लिविंग प्लेनेट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है। इज एन एनजीओ जिस एस्टेब्लिश हुआ था 1961 में, और उसके हेडक्वार्टर कहाँ है, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड कौन सी रिपोर्ट करता है, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2024। ठीक है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये बाइलिनर है ना, हर 2 साल में आती है 1991 से, और रिलीज कौन करेगा, आपका फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। द 2024 स्टेट ऑफ राइनो रिपोर्ट, इट इज रिलीज बाय इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन। वन हॉर्न राइनो मो इज द मोस्ट वनरेबल टू क्लाइमेट, मतलब वन, जो वन हॉर्न राइनो इज वनरेबल टू मोस्ट वनरेबल टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है। क्लाइमेट चेंज के काफी वनरेबल है, मोस्टली फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड नेपाल। और कैटेगरी क्या है इसकी, आईयूसीएन वनरेबल। स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट 2024, ये कौन रिलीज करता है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट, एफएओ। ठीक है। फाइंडिंग प्रेजेंट अ मिक्स पिक्चर व्हाइल द रेट ऑफ डिफोरेस्टेशन हैज स्लोड डाउन
सिग्निफिकेंट थ्रेट फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज परसिस्ट, ऑल्दो डिफोरेस्टेशन कहीं ना कहीं अवेयरनेस के कारण गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या बाकी ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट के द्वारा डिफोरेस्टेशन तो कम हुआ है, लेकिन क्लाइमेट चेंज का अभी भी चैलेंज है, इट परसिस्ट। ठीक है, टॉप 5 कंट्रीज जहाँ पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है वो है सबसे ज्यादा यूएसए, देन कनाडा, देन रशिया, देन चाइना। ठीक है, द 54 ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट एरिया इन्हीं के पास है। 10 कंट्री इंक्लूड चाइना एंड इंडिया, और ग्रोइंग इनमें काफी इंक्रीज हुआ है जैसे चाइना और इंडिया के अंदर। स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट 2023। ठीक है, स्टेट ऑफ क्लाइमेट, तो क्लाइमेट की बात कौन कर रहा है आपकी, WMO। स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया 2023 रिपोर्ट है WMO की, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। एशिया हैज फेस्ड द मोस्ट नंबर ऑफ डिजास्टर इन वर्ल्ड इन द 2023। ठीक है, एशिया हैज वार्म्ड फास्टर देन ग्लोबल एवरेज। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 is published by Institute for Economics and Peace, IEP। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 किसने पब्लिश किया, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, वर्ल्ड पीसफुल इंडेक्स। अगर इसमें बात करें तो ओवरऑल द एवरेज लेवल ऑफ ग्लोबल पीसफुल वो क्या डिक्रीज हुई है, डिटेरियोरेट बाय 0.56% इन 2024, और मोस्ट पीसफुल कंट्री है आइसलैंड। ठीक है, उसके बाद फिर ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, ये सब मिला। तो आयरलैंड, सॉरी आइसलैंड है, ठीक है, उसके बाद आयरलैंड, फिर ऑस्ट्रिया, फिर न्यूजीलैंड और फिर सिंगापुर, ये चार्ट है। आइसलैंड सबसे ऊपर है। ठीक है, आइस के बाद फिर आयरलैंड, आइसलैंड, आयरलैंड, फिर ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड। लीस्ट पीसफुल अगर बात करें, सबसे लीस्ट पीसफुल यमन, क्योंकि यहाँ कन्फ्लिक्ट चल ही रहे हैं, हाउथी रिबेल्स और ये सब। ठीक है, यमन हो गया, और उसके बाद आपका इज द लीस्ट फॉलोड बाय सूडान हो गया फिर आपका। ठीक है, ये लीस्ट पीसफुल है, यमन, सूडान, साउथ सूडान। इंडिया की रैंक है आपकी 116, इंडिया भी काफी नीचे है, और ठीक है 116 रैंक पे इंडिया। इंडिया सिक्योर 116 रैंक इन द इंडेक्स में, वर्ल्ड पीस, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024। हेल्थ डायनामिक्स ऑफ इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्स 2023 सॉरी। ठीक है, हेल्थ डायनामिक्स ऑफ इंडिया, ये कौन रिलीज करता है, यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी। ठीक है, क्या देखता है कि रूरल हेल्थ स्टेटिस्टिक्स क्या है। ठीक है, द रिपोर्ट गिव डिटेल अबाउट हेल्थ वर्कर्स एंड द कंडीशन ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी इन द अक्रॉस द इंडिया। The 2024 State of Global Air Report. It is a joint effort by Health Effects Institute, Institute of Health Metrics and Evaluations, Global Burden of Disease Project. China with 2.3 million and India 2.1 million deaths shared 55% of world fatalities from the air pollution. Next is QS World University Ranking 2025। ठीक है, तो इसमें QS World यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सबसे ऊपर आईआईटी बॉम्बे है, मतलब कि इंडिया की जो है उसमें, वैसे रैंक इनकी 118 है ना, मुंबई इंडिया आईआईटी बॉम्बे। फॉर द 13th ईयर सबसे टॉप पे है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT। ठीक है, यूएसए। और इंडिया की जो, इंडिया में बात करें तो आईआईटी बॉम्बे सबसे ऊपर है वर्ल्ड QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, उसकी रैंक है 118। ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स, तो इसमें ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अकॉर्डिंग गौतम अदानी इज गॉट द टाइटल फॉर एशियाज रिचेस्ट पर्सन। ठीक है, और 11th रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है। उसके बाद फिर आते हैं आपके मुकेश अंबानी जो कि 12th पोजीशन पे वर्ल्ड में, और एशिया में सबसे रिचेस्ट पर्सन है आपके गौतम अदानी। Global cities index, in the latest Oxford Economics Global Cities Index, Delhi emerged as the highest ranked Indian city, securing 350th position among the world's 1,000 largest cities. The index encompasses cities from 163 countries. The index evaluates cities across 5 categories: economics, human capital, quality of life, environment and governance. ठीक है, न्यूयॉर्क क्लींस द टॉप स्पॉट, सबसे ऊपर कौन है ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में आपकी, न्यूयॉर्क, फिर लंदन। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, अगर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें, इट्स पब्लिश बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इंडिया की रैंक है 159। इंडियाज क्लीन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन, अ रिसेंट रिपोर्ट बाय द इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, ये रिलीज करता है इंडियाज क्लीन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन। जब भी ट्रांजिशन की बात होगी तो आप समझना आपके फॉसिल फ्यूल से हम बाकी अल्टरनेट सोर्स पे जाने की बात करेंगे, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। तो इंडियाज क्लीन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन रिपोर्ट कौन करता है रिलीज, आपका इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, एंड एम्बेर इवेलुएट्स द प्रोग्रेस ऑफ इंडियाज क्लीन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन एट द स्टेट लेवल।
सबसे ज्यादा प्रोग्रेस किसने की है ट्रांजिशन के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन में, कर्नाटका एंड गुजरात, ये ठीक है। ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग, अगर ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग की बात करें, इंडिया कौन से नंबर पे, फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर ग्लोबली इन 2023, एलोकेटिंग डॉलर, यूएस डॉलर 83.6 बिलियन फॉर द डिफेंस, फॉलोड बाय, फॉलोइंग द यूनाइटेड स्टेट्स, सॉरी, फॉलोइंग, तो फर्स्ट पे आपकी सबसे ज्यादा स्पेंड कर रहा है आपका यूएसए, सेकंड पे कर रहा है चाइना, फिर थर्ड पे कर रहा है रशिया, फोर्थ पे कर रहा है इंडिया। यूएसए चाइना आपका फर्स्ट पे हो गया, यूएसए हो गया, सेकंड पे चाइना हो गया, थर्ड पे रशिया, फोर्थ पे इंडिया। प्लास्टिक ओवरशूट डे, ठीक है, द प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट इज रिलीज बाय स्विट्जरलैंड ईए अर्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो स्विट्जरलैंड की ऑर्गेनाइजेशन है ईए अर्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये रिलीज करती है प्लास्टिक ओवरशूट डे। इंडिया रैंक अमंग टॉप 12 कंट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर द 60% ऑफ द वर्ल्ड मिसमैनेज प्लास्टिक्स, ठीक है। Influence map report on carbon emission in the world. The report states that 57 companies are responsible for the 80% of the world carbon emission from the fossil fuel and cement. तो मोस्टली ये ऑयल की कंपनीज होंगी या सीमेंट इंडस्ट्रीज होंगी। तो 57 कंट्रीज जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द 80% ऑफ द वर्ल्ड कार्बन एमिशन। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की अगर बात करें तो ये देखो, कंडक्ट कौन करता है, यूनाइटेड नेशन ने कंडक्ट किया। इट रैंक्स ऑन वेरियस फैक्टर लाइक सेटिस्फेक्शन, जीडीपी पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, हेल्थ लाइफ, हेल्थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम जेनरोसिटी, करप्शन, इन सब पे। तो सबसे ऊपर आ रहा है इसमें फिनलैंड का। वर्ल्ड हैप्पीनेस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रिलीज बाय यूएन, ठीक है। For the seventh year in a row, Finland has been named as the happiest country in the world. For other Nordic countries, Denmark, Iceland, Sweden also ranked among top 10. At the bottom of the list is Afghanistan. सबसे नीचे अफगानिस्तान। इंडिया को रैंक दिया वर्ल्ड हैप्पीनेस वाले में 126। फैक्टर्स लाइक मैरिटल स्टेटस, सोशल एंगेजमेंट, फिजिकल हेल्थ also influence life satisfaction among older Indians. वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट वर्ल्ड लेवल पे 2023 इज रिलीज बाय आईक्यू एयर। तो एयर की आईक्यू देखनी है अपने को। आईक्यू एयर कहाँ की, आपकी स्विट्जरलैंड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स कौन कर रहा है आपकी मेजर, आईक्यू एयर। एज पर द रिपोर्ट द सिटी ऑफ बेगूसराय इन बिहार इज द मोस्ट पोल्यूटेड, सबसे जो पोल्यूटेड सिटी दी है वो की है बेगूसराय को। सेकंड पे गुवाहाटी, फॉलोड बाय गुवाहाटी। आफ्टर बेगूसराय गुवाहाटी इज द सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड, उसके बाद फॉलोड बाय दिल्ली एट द थर्ड प्लेस एंड देन मुल्लापुर इन द पंजाब एट द फोर्थ। एट द नेशनल लेवल इंडिया रैंक्स बिहाइंड बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, ठीक है, अमंग द 5 मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द लिस्ट ऑफ 134 नेशन, ठीक है। इंडिया रैंक्स थर्ड, थर्ड मोस्ट पोल्यूटेड है इंडिया अगर नेशनल लेवल पे बात करें, सबसे ज्यादा पोल्यूटेड बिहाइंड बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, इन दोनों के पीछे फिर इंडिया थर्ड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। तो ये वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। डीएचएल ग्लोबल कनेक्टेडनेस इंडेक्स, ठीक है, तो इसमें इंडिया की पोजीशन है 62 प्लेस। सिंगापुर सबसे ज्यादा कनेक्टेड हो जाता है। सिंगापुर, द नीदरलैंड्स एंड द आयरलैंड लीड द ग्लोबल रैंकिंग इज द मोस्ट कनेक्टेड कंट्री रिफ्लेक्टिंग देयर रोबस्ट पार्टिसिपेशन इन द इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स। तो वर्ल्ड लेवल पे कौन आपस में कनेक्टेड है, ट्रेड में अच्छे प्रमोट कर रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इन सबसे। तो सबसे जो अच्छे से ट्रेड या वर्ल्ड लेवल पे कनेक्टेड कंट्रीज हैं दे आर सिंगापुर, नीदरलैंड्स एंड आयरलैंड, ठीक है, फॉर देयर रोबस्ट पार्टिसिपेशन इन द इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स। इंडिया की प्लेस है 62। ह्यूमन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एसडीआई, तो एसडीआई में इंडिया की रैंकिंग आई आपकी 134 फॉर द 2022। एसडीआई वैल्यू है 0.64 फॉर इंडिया की, रैंक कितनी है 134, ठीक है। कंट्री चाइना की रैंक 75 है, एसडीआई वैल्यू ये है, कुछ कंट्रीज है। यूएनडीपी जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, तो यूएनडीपी का जो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है, ठीक है, ये रिलीज किया था आपका 13 मार्च 2024 में, ठीक है। इट वाज रिलीज ऑन 13 मार्च 2024, 13 मार्च को रिलीज किया था 2024 में, ठीक है। और बाकी रिपोर्ट किसकी है आपकी 2000 एक सेकेंड 22 की दिखाएगा ये, ठीक है। रिलीज ऑन 13 मार्च 2024। 3 डायमेंशन पे देखता है ये यूएनडीपी जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट और लेबर पार्टिसिपेशन पे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ,
एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट और लेबर पार्टिसिपेशन। इंडिया हैज इंप्रूव्ड इट्स रैंकिंग बाय 14 पोजीशंस ऑन द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स कंपेयर टू इन 22 कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो 2022 में जो इंडिया की रैंक है वो इट इज 108। ठीक है, तो हमारी 2020 में जो ग्लोबल यूएनडीपी जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स की रैंकिंग है वो है 108। द मार्क अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट फ्रॉम द 2021, 122 थी हमारी 2021 में। सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट ऑन आर्म्स इंपोर्ट। ठीक है, इस पे अगर बात करें, इंडिया वाज द वर्ल्ड टॉप आर्म इंपोर्टर पीरियड फॉर द 2019 से 2023 में सबसे ज्यादा वर्ल्ड की लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर कंट्री कौन सी है? आपकी इंडिया, अकॉर्डिंग टू स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, रिपोर्ट, इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऑन आर्म्स इंपोर्ट, क्योंकि ये पीस की बात करेंगे तो इन्होंने आर्म्स की रिपोर्ट निकाली, कौन सबसे ज्यादा आर्म्स इंपोर्ट कर रहा है, तो इंडिया सबसे ज्यादा आर्म्स इंपोर्ट कर रही है। 9 आउट ऑफ 10 बिगेस्ट आर्म इंपोर्टर्स इंक्लूडिंग टॉप 3, इंडिया सबसे ऊपर, इंडिया, फिर सऊदी अरेबिया, फिर कतार, दे आर फ्रॉम एशिया। एशिया, ओशियन एंड मिडल ईस्ट, इन तीनों एरिया से। ये सबसे ऊपर इंडिया, फिर सऊदी अरेबिया, फिर कतर, यूक्रेन, फिर पाकिस्तान, ऐसे ऑर्डर चल रहा है आर्म ग्लोबल शेयर ऑफ इंपोर्ट्स, आर्म इंपोर्ट्स का। एयरपोर्ट्स सर्विस क्वालिटी अवार्ड तो किसको मिला? एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड दिल्ली एयरपोर्ट को। फिफ्थ साइकिल ऑफ लेपर्ड पॉपुलेशन एस्टिमेशन इंडिया किसने कंडक्ट किया? एनटीसीए। लेपर्ड पॉपुलेशन अराउंड 13,874, ये हमारी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है लेपर्ड की। ठीक है, कैलकुलेट किसने किया है? आपकी एनटीसीएन, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII। पर इसमें आपके हिमालयाज और सेमी एरिड रीजन्स को आपका काउंट नहीं किया। ठीक है, तो अराउंड 70% पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करता है। ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ठीक है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स रिसेंटली अनवेल्ड 12th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। तो ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स कौन रिलीज करता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। दिस ईयर्स इंडेक्स रैंक 55 इकोनॉमीज फॉर द दे आर असेसिंग द आईपी फ्रेमवर्क। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग उसको कैसे उन पे कंट्रीज ने काम किया है उस पे रैंक कर रहा है इन्होंने 55 इकोनॉमीज को। सबसे ऊपर यूएस से आया है, फिर यूके, फिर फ्रांस। इंडिया की रैंक आई है आपकी 42nd। साइबर क्राइम रिपोर्ट इंडेक्स, ठीक है, तो ये बता रहा है कि आने वाले टाइम में आपका साइबर क्राइम बढ़ेगा ही, और कितना जीडीपी लॉस होगा ये देखो, 14.57 ट्रिलियन यूएस डॉलर में, फिर और 17.65 यूएस डॉलर ट्रिलियन, इतना नुकसान होगा। इन 2023 इंडिया रैंक 80th मोस्ट टारगेटेड कंट्री फॉर द साइबर क्राइम ग्लोबली। तो इंडिया 80th मोस्ट टारगेटेड कंट्री, नियरली 34% ऑफ इंडियन यूजर एक्सपीरियंस लोकल थ्रेट्स। ठीक है, ये बता रखा है। रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? ये कास्पर की लैब्स। ठीक है, तो ये कितना लॉस होता है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ साइबर क्राइम वर्ल्ड वाइड। तो ये कॉस्ट है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ साइबर क्राइम वर्ल्ड वाइड 2024 में अराउंड डॉलर, यूएस डॉलर 14.53 ट्रिलियन, 15 ट्रिलियन डॉलर के अराउंड मानो आप। अगला है सियाम, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। ये कह रहे हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो ऑटोमोबाइल की फोर व्हीकल्स की सेल हुई है वो किसमें हुई है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इमर्ज एज द फ्रंट रनर इन द व्हीकल सेल ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर 2023। इस क्वार्टर के टाइम पे, ठीक है, आपके सबसे ज्यादा सेल किसमें हुई है? आपकी उत्तर प्रदेश है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी रिपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो इलेक्ट्रिक बीई का ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की रिपोर्ट आई है किस पे? इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे। तो ये कह रहे हैं कर्नाटका में सबसे ज्यादा काम किया। कर्नाटका हैज इमर्ज द फ्रंट रनर इन द इंडियाज इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बोस्टिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस। कर्नाटका लीड्स विद 5059 पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन, सरपासिंग महाराष्ट्र एंड दिल्ली। ठीक है, बरगंडी प्राइवेट हुरून इंडिया लिस्ट 500 लिस्ट। ठीक है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली सिक्योर्ड प्रेस्टिजियस टाइटल ऑफ इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल अनलिस्टेड कंपनी। तो अकॉर्डिंग टू आपका बरगंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 लिस्ट, तो उसमें सीरम इंस्टीट्यूट मोस्ट वैल्यूड कंपनी है जो कि लिस्टेड नहीं है उनमें से। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स, टॉमटॉम लीडिंग एक्सपर्ट इन लोकेशन टेक्नोलॉजी, लोकेशन टेक्नोलॉजी में लीडिंग एक्सपर्ट है ये। हैज अनवेल्ड द, ठीक है, इन्होंने क्या बताया? अनवेल्ड द इनसाइट इनटू ग्लोबल चैलेंज ऑफ ट्रैफिक कंजेशन। सबसे ज्यादा कंजेशन की अगर बात करें तो कह रहे हैं लंदन में सबसे ज्यादा कंजेशन है। ठीक है ना,
जहाँ पे पी जो एवरेज स्पीड है पीक आवर्स की टाइम होती है 14 किलोमीटर पर आवर। इंडियन सिटीज में बात करें तो मेजर सिटीज सच एज बेंगलुरु, पुणे, दिल्ली, मुंबई, ये भी काफी ट्रैफिकली कंजेस्टेड रहती हैं। वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन निकालता है आपका? वर्ल्ड बैंक। इंडिया सिग्निफिकेंटली क्लाइम इन द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग, सिक्योरिंग 38 पोजीशन। पहले कितनी थी हमारी? ये दिखा रहा है कि 44th पोजीशन थी हमारी 2018 में। ठीक है, उससे हम अब कहाँ पे आ गए? 38 पे आ गए। कौन करता है आपकी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट? वर्ल्ड बैंक। स्टार्टअप रैंकिंग ऑफ स्टेट्स, ठीक है, कौन रिलीज क्योंकि स्टेट्स की बात आ गई तो इंडिया की बात होगी, तो स्टार्टअप रैंकिंग ऑफ स्टेट्स रिलीज करता है कॉमर्स मिनिस्ट्री। दो डीपीआई, डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इज अ क्रूशियल डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ठीक, कॉमर्स मिनिस्ट्री कैरिड आउट द इवेल्युएशन। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर डीपीआईआईटी ये निकालता है रैंकिंग आपकी। गुजरात, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु इमर्ज एज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन द स्टार्टअप रैंकिंग। तो कौन करता है? आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। कौन सा डिपार्टमेंट है उसका? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री, डीपीआईआईटी याद रख लो, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। क्या निकालता है? स्टार्टअप रैंकिंग। गुजरात, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, दे आर बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, 2016 में लॉन्च हुआ था स्वच्छ सर्वेक्षण आपका, अंडर द एम्बिट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। और इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व द सर्वे इज कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, सबसे क्लीन सिटीज 2023 में दिया आपको, दो सिटी को दिया, इंदौर मध्य प्रदेश, सूरत गुजरात। ठीक है, ऑल इंडिया क्लीन सिटी रैंक 3 नवी मुंबई, ऑल इंडिया क्लीन सिटी रैंक 1 जिसकी पॉपुलेशन लेस देन 1 लाख है, दैट इज शाश्वत। इस तरीके से आप देख सकते हो। क्लीनेस्ट कंटोनमेंट महो। okay? इंदौर को 7वीं बार लगातार मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है। क्या था आपका? स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 ये कौन निकालता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इंडिया's placement in the corruption perception index for 2023 remained largely unchanged। तुम्हारी पोजीशन कितनी है? 93। ठीक है, कंट्रीज जहाँ पे विद रोबोस्ट कंट्रोल करप्शन कंट्रोल मैकेनिज्म कंटिन्यू टू लीड द इंडेक्स, तो सबसे देखो न्यूजीलैंड, फिर सिंगापुर, फिर ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। कन्वर्सली जिनमें काफी अथॉरिटेरियन रिजीम्स है, ठीक है, तो उनकी आपके नॉर्थ कोरिया, म्यांमार, इनमें काफी ज्यादा देखा गया करप्शन। ऐसे ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, आई सी याद रखो। ठीक है, कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। वो ये कह रहे हैं कि ओवरऑल फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ा है, ठीक है ना, हायर एजुकेशन में। ओवरऑल एनरोलमेंट इंक्रीज रिचेस 2.07 करोड़ इन 2021-2022। ठीक है, फीमेल पीएचडी एनरोलमेंट डबल हुए हैं। साइंस स्ट्रीम्स के अंदर भी फीमेल का पार्टिसिपेशन हुआ है। विटनेस 57.2 लाख स्टूडेंट एनरोल्ड विद द फीमेल्स 29.8 लैक्स आउट नंबरिंग मेल्स। तो साइंस स्ट्रीम्स के अंदर भी फीमेल ज्यादा है मेल से। एनरोलमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट राइज, वो भी बढ़ा है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट रिपोर्ट टोटल स्टूडेंट एनरोलमेंट ऑफ 12 lakh in the 2021 with a female of enrollment of 6.07 lakh surpassing male enrollment। तो नॉर्थ ईस्ट में भी फीमेल ने ज्यादा एनरोलमेंट किया कंपेयर टू मेल्स। CBRE रिपोर्ट, ठीक है, इट शेड लाइट्स ऑन द लैंडस्केप ऑफ एमएसएमई के बारे में बताता है कि एमएसएमई का क्या स्टेटस है। ठीक है, तो बस ये पूछ लेगा CBRE किसके बारे में है? इट शेड लाइट्स ऑन द लैंडस्केप ऑफ एमएसएमई इन इंडिया। महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु इमर्ज एज द पाइवेटल contributors collectively representing significant portion of the registered MSME in India। तो अधिकतर एमएसएमई कहाँ पे रजिस्टर है इंडिया के अंदर? महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। उत्तर प्रदेश सिक्योर अ नोटेबल पोजीशन अमंग टॉप 3 स्टेट्स होल्डिंग 9% शेयर इन द ऑफ द नेशनल एमएसएमई लैंडस्केप। तो कंट्री की 9% एमएसएमई कहाँ पे? आपकी उत्तर प्रदेश में। टॉप पे कौन है आपके? मेन महाराष्ट्र, तमिलनाडु। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, ये तीन याद रख लो एमएसएमई के लिए इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं। काफी मतलब काफी एमएसएमई यहाँ पे रजिस्टर्ड है। ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग, तो मिलिट्री स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी आएगी? आपकी यूएसए। ठीक है, फिर रशिया, फिर चाइना, फोर्थ पे इंडिया। ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग, यूएसए, रशिया, चाइना, इंडिया।
एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर, ठीक है, इंडिया इमर्ज एज अ ग्लोबल फ्रंट रनर इन द ट्रस्ट, टॉपिंग द चार्ट इन द कॉन्फिडेंस इन बिजनेस एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइज, इसमें हमने टॉप किया है, कॉन्फिडेंस इन बिजनेस एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइज। बाकी अलग अलग ट्रस्ट पे अलग अलग कंट्री है, देख लेना, इसमें कोई खास नहीं इतना, ठीक है। नीति आयोग की जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, ठीक है, इट रिवील दैट 24.82 करोड़ पीपल इन इंडिया हैव सक्सेसफुली मूव्ड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी फ्रॉम 2020, 2013 से 2022 अगर बात करें, इसमें 24.8 करोड़ पीपल दे मूव्ड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। एट द स्टेट लेवल उत्तर प्रदेश टेक्स द लीड, सबसे ज्यादा यहाँ से पॉवर्टी से, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से लोग बाहर आए हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 5.94 करोड़, एस्केपिंग द पॉवर्टी फॉलोड बाय बिहार, क्योंकि यहीं पे ज्यादा थे तो यहीं से ज्यादा निकलेंगे पॉवर्टी से बाहर, ठीक है, फिर देन मध्य प्रदेश। TCWI 2023 स्टडी ऑन डाइवर्सिटी, तो ये क्या बताया, टॉप सिटी फॉर वुमेन इन इंडिया, तो टॉप सिटी फॉर वुमेन इन इंडिया, उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चेन्नई हैज इमर्ज एज द टॉप सिटी फॉर वुमेन इन इंडिया इन 2023 इन टर्म्स ऑफ इंक्लूसिविटी एंड आपका कंड्यूसिवनेस टू द वर्किंग वुमेन, ठीक है। तो इंक्लूसिविटी और कंड्यूसिवनेस टू द वर्किंग वुमेन के लिए आपकी कौन सी सिटी टॉप कर रही है, चेन्नई, top city for women in India is Chennai for the inclusivity and conduciveness to working women. World Bank report on global remittances. As per the report, India is the leading in terms of global remittances. कितना remittances? डॉलर आपका यूएस डॉलर 125 बिलियन इन द ईयर 2023, 125 बिलियन डॉलर हमें रेमिटेंस के मिला है यूएस डॉलर, और इंडिया के रैंक मतलब द लीडिंग लीडिंग कंट्री इन टर्म्स ऑफ फॉर द रेमिटेंसेस। नेक्स्ट एनसीआरबी का जो डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो डेटा ऑन फूड एडल्ट्रेशन केसेस, तो कह रहा है सबसे ज्यादा केसेस के लिए हैदराबाद टॉप द नेशन इन द फूड एडल्ट्रेशन केसेस। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है, दिस इज द फिफ्थ लीड्स लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट रिपोर्ट बाय द कॉमर्स मिनिस्ट्री। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, चंडीगढ़ एंड गुजरात आर द अमंग 13 स्टेट्स एंड यूटीज रिकॉग्नाइज अचीवर्स, इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया आपका लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, चंडीगढ़ एंड गुजरात, ठीक है। इंडिया जंप टू 6 प्लेस ऑन द वर्ल्ड बैंक, अगर वर्ल्ड बैंक वाली बात करें लॉजिस्टिक्स इंडेक्स में, तो इंडिया ने अब कौन सी रैंक होगी इंडिया की, 38, तो पहले 44 थी, अब 38 हो गई है, ठीक है। सिंगापुर फर्स्ट पे है, वर्ल्ड बैंक का जो लॉजिस्टिक इंडेक्स है उसमें सिंगापुर इज ऑन द फर्स्ट, एंड इंडिया की जो रैंक है आपकी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में वो है आपकी 38। इन दो में कम है बस, कस्टम्स में और आपका ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग में, अच्छे से हम कस्टम्स वाले रिजोल्व नहीं कर पा रहे चीजों को, और ट्रैकिंग और ट्रेस में लैग कर रहे हैं, बाकी सब में इंप्रूवमेंट हुई है, तो इंडिया की रैंक है आपकी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 38। हुरून इंडिया लिस्ट ऑफ टॉप 100 अंडर 30, तो 30 साल की एज से कम में जो टॉप 100 है इंडिया में, ठीक है, तो उसमें द रिसेंटली अनवेल्ड हुरून इंडिया टॉप 100 अंडर 30 इयर्स ऑफ एज लिस्ट 2023 शोकेस इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरीज ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर्स, तो आपका कैवेल्ले वोरा एंड आदित्य पलीचा द फाउंडर्स ऑफ क्विक कॉमर्स ऐप जेप्टो हैज क्लाइंब द टॉप स्पोर्ट्स, तो हुरून इंडिया की लिस्ट में जो टॉप 100 में से अंडर 30 एज, तो टॉप किसने किया है आपके, जेप्टो के जो फाउंडर्स है कैवेलिया वोरा और आदित्य पलीचा, ठीक है। मर्सर्स 2023 क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स, तो इसमें टॉप पे आपका वियना ऑस्ट्रिया के अंदर। इन द क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 बाय मर्सर, पुणे हैज सिक्योर्ड द सेकंड बेस्ट पोजीशन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ, इंडिया में अगर बात करें तो फर्स्ट पे आपके हैदराबाद, सेकंड पे पुणे, ये इंपोर्टेंट है इंडिया के लिए, ठीक है। तो मर्सर की जो आपकी लिविंग इन द क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 बाय मर्सर, सबसे ऊपर है आपकी हैदराबाद इंडिया में, फिर पुणे, और वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो वियना। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है, इसमें कौन, पहली बात तो कौन निकालता है, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। द इंडेक्स अलाउ द कंपैरिजन ऑफ क्लाइमेट प्रोटेक्शन एफर्ट्स एंड द प्रोग्रेस मेड बाय द इंडिविजुअल कंट्री, तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या करता है, कंपेयर करता है कहाँ, क्या क्लाइमेट प्रोटेक्शन एफर्ट्स और प्रोग्रेस क्या इंडिविजुअल कंट्री ने की है, तो इंडिया हैज क्लिंच 7th पोजीशन, ठीक है, इन द लेटेस्ट एडिशन ऑफ क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। एसएनपी, ठीक है, ग्लोबल 2022 इंश्योरेंस रिपोर्ट, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस, LIC हैज सिक्योर्ड इट्स पोजीशन एज द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इंश्योरर,
ठीक है, LIC को कौन सा नंबर मिला है, 4th। ठीक है, फर्स्ट पे आपका जर्मनी की है, सेकंड पे चाइना की, थर्ड पे आपका जापान, फोर्थ पे LIC इंडिया की। फोर्ब्स वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन, उसमें फोर्ब्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन, इंडिया से फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, HCL कॉर्पोरेशन चेयरपर्सन रोशनी नादर, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया चेयरपर्सन सोमा, एंड बायोकॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन किरण मजूमदार शो हैव अर्न पोजीशन इन दिस प्रेस्टिजियस लिस्ट। वैसे अगर वर्ल्ड में टोटल बात करें तो उर्सुला वॉन डेर लियन प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन, इनको नंबर 1 स्पॉट मिली है। फॉलोइंग हर द यूरोपियन सेंट्रल बैंक प्रेसिडेंट क्रिस्टियन लगार्ड, US वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, ठीक है, एंड इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मिलोनी, ये सारे आपके टॉप में है। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022-23, ठीक है, कौन रिलीज करेगा, FSSAI। 19 out of 20 large Indian states, including Maharashtra, Bihar, Gujarat, Andhra Pradesh, experience decline in their 2020-23 SFI SI score compared to 2000। तो इनमें फूड सेफ्टी, स्टेट ऑफ फूड सेफ्टी इंडेक्स, इन सब में क्या हुआ है, कम हुआ है। गुजरात एंड केरला वर द टॉप परफॉर्मेंस इन द कैटेगरी, वाइल आंध्र प्रदेश इज द वर्स्ट परफॉर्मर। तो सबसे अच्छा परफॉर्म किया गुजरात और केरला ने, और वर्स्ट पे किया आपके आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, ये हो गए आपके सारे इंडेक्स और रिपोर्ट 2024 2023 में जो इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, बाकी आगे करते हैं।